जय हिंद सभी छात्रों को। और मैं देवेश आज आपके बीच एक इम्पॉर्टेंट क्लास के साथ एक डेमो क्लास होगी कि प्रैक्टिस हम लोग किस आधार पे करेंगे। आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो यूपी SSSC पेट 2022 के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली प्रैक्टिस क्लास 5 का 50। 5 का 50 क्या है? 5 का 50 बोले तो 5 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन। देखते हैं 5 से 50 कैसे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगर हम आपसे कहें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न उधर आपके सामने है जिसका जवाब आपके सामने पहले प्रश्न का इधर रहा। बाद में क्वेश्चन काउंट कर लेंगे 5 का 50। दूसरा प्रश्न अगर ये आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो मुख्यालय है इसका नई दिल्ली। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, HQ का मतलब हेडक्वार्टर राष्ट्रीय महिला आयोग का। तीसरा प्रश्न ये पूछा जाए कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसका, तो रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात हुई। प्रश्न ये भी बन सकता था कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ये कमेंट बॉक्स में आप हमको बता देंगे। ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन नंबर ए ललिता कुमार मंगलम, ऑप्शन नंबर बी जयंती पटनायक, ऑप्शन नंबर सी इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है। रेखा शर्मा ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक प्रश्न से तो फिलहाल हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्लियर किया, प्रश्न नंबर 2 क्लियर किया और प्रश्न नंबर 3 क्लियर किया। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगर इसी पे हम जाएं और आपसे अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न नंबर 1 के ही अंतर्गत, यहाँ पे केवल आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। अगर पूछा जाता मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी, मानवाधिकार आयोग, इसको हम NHRC भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया यहाँ पे कि इस NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हुआ कि NHRC का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी बात, मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी सितंबर 1993। फिर प्रश्न ये बन सकता था इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। फिर प्रश्न ये बन सकता था कि इस समय इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके अरुण कुमार सिन्हा। एक बात का ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व चीफ जस्टिस या जस्टिस ही मानवाधिकार का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इनके नाम के सामने जस्टिस भी लग सकता है, जस्टिस अरुण कुमार सिन्हा। सॉरी, सिन्हा नहीं होगा, अरुण कुमार मिश्रा, ये वर्तमान में अध्यक्ष है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बन सकता था कि जो अध्यक्ष होता है यानी चेयरमैन, इसका कार्यकाल कितना होगा, तो कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु में जो पहले हो। 70 वर्ष की अधिकतम आयु, 5 वर्ष कार्यकाल,
में से जो पहले होगा। तो पहले क्वेश्चन से 3 कनेक्टिव क्वेश्चन निकाले थे, चौथा क्वेश्चन आपके सामने इधर रहा, 5वां प्रश्न इधर रहा, 6ठा क्वेश्चन इधर रहा, 7वां प्रश्न इधर रहा और 8वां क्वेश्चन इधर रहा। और अभी प्रश्न हमने पढ़े हैं सिर्फ 1, 8 प्रश्न आपके सामने ये रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार आयोग ना पूछ के आपसे पूछा होता RTI, पहला प्रश्न RTI का फुल फॉर्म राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में हम बोलेंगे सूचना का अधिकार। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता था RTI एक्ट, ये RTI अधिनियम कब आया था? तो RTI अधिनियम सन 2005 12 अक्टूबर यहाँ पे लॉन्च किया गया RTI अधिनियम। ठीक, नागरिकों को सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार सरकार से इस एक्ट के द्वारा दिया गया है। मिनिमम 14 दिन, अधिकतम 30 दिन ये फॉर्मेट। तो 8 प्रश्नों के बाद आपके सामने 9वां प्रश्न इसका फुल फॉर्म रहा और 10वां प्रश्न कब ये लॉन्च हुआ था ये रहा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है नरेगा अधिनियम यहाँ से पहला प्रश्न ये बना NREGA, इसका पूरा नाम क्या होगा नरेगा का? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस नरेगा का नाम मनरेगा किया गया। पहली बात, नरेगा अधिनियम कब आया? सन 2006 में। कब? 2 अक्टूबर को। बात को फिर से क्लियर करते हैं। पहली बात, नरेगा का पूरा नाम आपके सामने है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी। दूसरा प्रश्न ये बना कि नरेगा शुरू कब हुआ? तो नरेगा की शुरुआत 2 अक्टूबर 2006। फिर प्रश्न ये बना कि नरेगा की शुरुआत कहाँ से हुई? अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश। अनंतपुर जिला आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। आंध्र प्रदेश जिला अनंतपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, अब अगला प्रश्न आपके सामने बना कि नरेगा कार्यक्रम की शुरुआत के बाद क्या और पूछ सकता था? और आपसे पूछा जा सकता था खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कब आया था? तो ये आया है सन 2013 में। फिर प्रश्न आपसे पूछ सकता था KCC, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत 1998 में हुई। इसके अलावा आपसे प्रश्न ये पूछ सकता था KCC के बाद। अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में उसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा
आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक तो ये एक्ट कब लागू हुआ, तो एक्ट आया सन 2005 में, लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ सन 2006 में। क्वेश्चन अगर काउंट करेंगे तो 10 तक हम पहुंच गए थे। 11वें क्वेश्चन पे हमने नरेगा का फुल फॉर्म पढ़ा, 12वें क्वेश्चन पे इसको शुरुआत कब और कहां से हुई ये पढ़ा, 13वां क्वेश्चन आपके सामने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 14वां केसीसी और 15वां प्रश्न आपके सामने था घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। तो अभी तो 5 में 15 की बात हुई थी, अभी तो 1 में 15 हो गया भैया। 5 में 15 फिलहाल देखने, 5 में 50 देखने, माफ़ी चाहता हूँ। 1 में 15 देखा है तो उम्मीद है 5 में 50 जरूर देख लेंगे, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे की तरफ। बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 1 पे हमने 15 प्रश्न देखे, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न क्या है आपके सामने जरा देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, उज्बेकिस्तान की राजधानी उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का जवाब तो फिलहाल आपके सामने होगा ताशकंद। अब जरा देखते हैं कनेक्टिव क्वेश्चन। ताशकंद पहले ये रूस का हिस्सा हुआ करता था। सन 1991 में रूस से 15 देशों का विघटन हुआ और उज्बेकिस्तान उसमें से अलग हुआ। यहाँ पे एक प्रश्न आपको याद होगा, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी ताशकंद में। दूसरी बात, लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि है उसे हम क्या कहते हैं? विजय घाट। माफी चाहता हूं, विजय घाट ही कहते हैं, विजय घाट। दूसरी बात, अगर इनके नाम का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ स्थित है? वाराणसी में। लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तो इनके समय में बहुत सारी घटनाएं हुई थीं और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो बात यहाँ उज्बेकिस्तान की राजधानी से प्रश्न आया। चलिए हम आपके सामने कह रहे हैं, अगला प्रश्न आ गया, मान लीजिए कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? या प्रश्न दे दे सोमालिया की राजधानी क्या है? या प्रश्न आ गया केन्या की राजधानी क्या है? बहुत प्रश्न पूछता है ये। या प्रश्न आया अर्जेंटीना की राजधानी क्या है?
यह प्रश्न आपके सामने लिखा है, सेशेल्स की राजधानी क्या है। ये 5 नए क्वेश्चन आपके सामने हैं। कजाकिस्तान की राजधानी अगर हम लोग क्लियर करेंगे तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। केन्या की राजधानी मिलेगी आपको नैरोबी। अर्जेंटीना की राजधानी आपको मिलेगा ब्यूनस आयर्स। और सेशेल्स की राजधानी आपको मिलेगा विक्टोरिया। एग्जाम में जो करंट का एग्जाम चल रहा है वहाँ पे 2 प्रश्न और आपको मिलते हैं बहुत ज़्यादा। एक चिली जो कि बहुत राजधानी पूछ रहा है, एक फिजी काफ़ी राजधानी पूछी जाती है, और एक मकाऊ काफ़ी राजधानी पूछी जा रही है। हर एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा। चिली की राजधानी अगर हम देखेंगे तो चिली की राजधानी आपको मिलेगी सैंटियागो। चिली दक्षिणी अमेरिका का देश है, दक्षिणी अमेरिका। चिली तांबे के लिए, तांबे का सबसे बड़ा भंडार, तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन दुनिया में कौन करता है? चिली। फिजी, ये भी साउथ अमेरिका का ही देश है। फिजी की राजधानी है सुआ और मकाऊ की राजधानी है पटाका। काफ़ी एग्जाम में ये पूछा गया है। एक प्रश्न कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के अलावा आ जाता है किर्गिस्तान, और एक आता है तुर्कमेनिस्तान। ये बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। तो किर्गिस्तान की राजधानी होगी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी होगी अशगाबाद। ठीक। तुर्की की राजधानी अगर दे देता तो अंकारा। अंकारा। तो फिलहाल प्रश्न नंबर 2 से टाइप आप क्वेश्चन देखते हैं। पिछला हमने 15 तक क्लियर किया था। यहाँ पे देखते हैं कितने हो रहे हैं। 15 के बाद प्रश्न नंबर 2 का 16वां प्रश्न ये बन गया। 17वां प्रश्न आपके सामने ये 18 ये 19 ये 20 ये 21 ये 22 ये 23 ये 24 ये, और इधर आपका 25 लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई, 26 इनकी समाधि है, 27 इनका हवाई अड्डा, और 28 पे ये दूसरे प्रधानमंत्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो दूसरे प्रश्न तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। कितने क्वेश्चन? 5 के 50 में 28 हम पहुंच गए हैं। बात करने वाले हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। धूम मचा देंगे एकदम बिल्कुल हम लोग। और पेड ग्रुप में जो वीडियोस जा रहे हैं सेम इसी वर्जन पे, सीरियसली क्लास ये वहीं की है, पेड ग्रुप की। लेकिन तो प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 3 पे कह रहा है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हिस्ट्री का एक शानदार प्रश्न है आपके सामने। विजय स्तंभ का निर्माण देखते हैं। पहली बात, सबसे पहले तो ये देखते हैं विजय स्तंभ है कहाँ। पहली बात तो विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दूसरी बात, इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बात आई चित्तौड़गढ़ की, और चित्तौड़गढ़ स्थित है राजस्थान में। अगर हम आपसे कहें एक सांस में राजस्थान के बारे में क्या कर दिया जाए, तो राजस्थान को हम लोग घोड़ी बना देते हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत लोग यूपी को भी घोड़ी बना रहे हैं। तो हम लोग राजस्थान को देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में। जो प्रश्न आते हैं
जानते हैं क्या क्या प्रश्न आते हैं राजस्थान से? देखिए, राजस्थान से प्रश्न आया, एक शहर है राजस्थान का जयपुर, जो कि राजधानी है। दूसरी बात, जयपुर को हम भारत का पेरिस कहते हैं। तीसरी बात, जयपुर में सवाई राजा मानसिंह स्टेडियम है। सवाई राजा मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। फिर चौथी बात, जयपुर में हवा महल स्थित है। फिर पांचवी बात, जयपुर में जंतर मंतर भी है। दिल्ली में भी है जंतर मंतर, जयपुर में भी है। ठीक, इसके अलावा राजस्थान की ही, अगर ये राजस्थान से ही बात जा रही है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाइए। फिर आते हैं राजस्थान की तरफ और राजस्थान में प्रश्न देखते हैं। तो राजस्थान में प्रश्न आप बन जाएगा आपको माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत। फिर प्रश्न बन रहा है राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर। फिर यहीं से बना कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ गए होंगे आप कि बनवाया किसने था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। फिर यहीं से प्रश्न आया ब्रह्मा मंदिर, एकमात्र मंदिर पूरे भारत में ब्रह्मा मंदिर, जो कि पुष्कर में स्थित है। ठीक, फिर आगे बढ़े, हमको प्रश्न मिला राजस्थान से ही माउंट आबू पर्वत के बाद अरावली पहाड़ी, जो कि फैली 3 से 4 राज्यों में है। तो अरावली पर्वत, ये आपके राजस्थान के टॉपिक से प्रश्न आया। ठीक, इसके अलावा अगर हम कहें चलेंगे तो हमको मिलेगा रावत भाटा संयंत्र, जो कि चंबल नदी पर है। और फिर चंबल नदी जैसे ही हम पहुँचे, हमको कौन सा शहर मिलेगा? कोटा मिलेगा कि अजमेर मिलेगा? तो हमको मिलेगा कोटा शहर। कोटा शहर IIT के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, वहाँ पे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं। और जहाँ तक अजमेर शहर की बात करेंगे तो ये लूनी नदी के नाम से, और लूनी नदी को राजस्थान में नमक की नदी कहा जाता है। नमक की नदी। ठीक, ये प्रश्न आपका आगे। इसके अलावा अगर राजस्थान के टॉपिक से हम लोग प्रश्न निकालेंगे तो फिर से अगर बढ़ के आएंगे तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा रणथंभौर अभ्यारण्य। बहुत एग्जाम में पूछता है रणथंभौर अभ्यारण्य। इसके अलावा हमको मिल जाएगा रणथंभौर के अलावा केवलादेव, घाना पक्षी बिहार। इसके अलावा हम लोगों को मिल जाएगा रणथंभौर केवलादेव के बाद सरिस्का अभ्यारण्य। और जहाँ जयपुर का टॉपिक था, अभी हाल ही में यहाँ पे गेट बना है जिसका नाम है पत्रिका गेट। तो ये तो अभ्यारण्य मिल गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के 2 शहर हैं, एक का नाम है उदयपुर। उदयपुर को कहते हैं हम वाइट सिटी। और एक शहर है यहाँ का जोधपुर। जोधपुर को हम कहते हैं सन सिटी। ये भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा राजस्थान पूरे भारत में क्षेत्रफल के नंबर पर पहले स्थान पे है। क्षेत्रफल में प्रथम नंबर, फर्स्ट भारत में। इसके अलावा राजस्थान पूरे इंडिया में सीमेंट, संगमरमर, तिलहन, सीसा, टंगस्टन, इन चीज़ों के उत्पादन के लिए भारत में नंबर 1 पे है। ठीक, राजस्थान में एक पत्थर पाया जाता है मकराना, जो कि अब आप कमेंट में बताइएगा कि कहाँ लगा है।
ताजमहल में लगा है कि कुतुब मीनार में लगा है कि जामा मस्जिद में लगा है। तो इस प्रकार से राजस्थान का ये टॉपिक आ जाता है। इसके अलावा राजस्थान में एक मरुस्थल मिलेगा जिसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल, और थार मरुस्थल को हम पढ़े हैं कि ये कहाँ पड़ेगा, जैसलमेर। और जैसे जैसलमेर जाएंगे आप, इसको रेगिस्तान की राजधानी कहा जाता है, रेगिस्तान की राजधानी। और इसी के आसपास निकलेंगे आप लोग तो इलाका मिलेगा पोखरण, क्योंकि पोखरण एक कस्बा है और जैसलमेर एक ज़िला है, जो कि पोखरण कस्बा जैसलमेर के अंदर। और जैसे ही पोखरण गए आप यहाँ से करेंगे परमाणु परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है, और 2 बार हम कर चुके हैं, 1974 स्माइलिंग बुद्धा और 1998 शक्ति 98। 1974 इंदिरा गांधी का शासन, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी का शासन। तो 2 परमाणु परीक्षण किया था। 1974 में जो हुआ था उसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। 1998 में शक्ति 98। प्रश्न तो अभी और भी बहुत सारे बनेंगे कि जैसे वर्तमान में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो गहलोत साहब हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न। लेकिन हम पिछले 2 प्रश्नों पे पहुंच गए थे 28 के आसपास। यहाँ देखते हैं कितने तक पहुंच गए। यहाँ पे आप आ गए 29 के बाद 30 के बाद अगला आपका प्रश्न निकला यहाँ पे राजधानी 31, इसको कहते हैं पेरिस 32, सवाई राजा मानसिंह 33, ये आपका बना 34, ये प्रश्न बना 35, इधर ये बना 36, उदयपुर बना 37, जोधपुर बना 38, ये बना 39, पोखरण बना 40। उन दोनों का नाम बताया है, उसको नहीं जोड़ेंगे, ईमानदारी से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 42, लेकिन रहने दीजिए 40। ये थार मरुस्थल पे है 41, रेगिस्तान की राजधानी जैसलमेर ये हो गया आपका 42, रणथंभौर 43, ये हुआ 44, ये सरिस्का 45, और माउंट आबू पर्वत 46, 2.5 दिन का झोपड़ा 47, किसने बनवाया 48, ब्रह्मा मंदिर 49, अरावली पर्वत 50, रावत भाटा 51, और अभी दूसरा छोड़ दिया है परमाणु संयंत्र, वहाँ पे एक और है, वो भी चंबल नदी पे है, कमेंट में आप बताइएगा उसको। और इधर ये बना 52, कोटा शहर, इधर लूनी नदी के किनारे अजमेर है 53, नमक की नदी कहते हैं 54, वादा था 5 का 50, हो गया भैया 3 का 54, तो 5 का 50 तो पूरा ही नहीं हो पाया, उससे ज़्यादा भी हो गया, 3 का 54। ये पेट ग्रुप का ईमानदारी की क्लास है। पेट और अग्निवीर और उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो भी छात्र हैं, सीरियसली क्लास आइए, ज्वाइन करिए, उम्मीद है आप आएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर पीछे हमने डाल दिया था। बाकी क्लासेज आपको बीच बीच में रिवीजन क्लासेस तरीके से मिलती रहेगी। बाकी क्लासेस जो चैप्टर वाइज हैं वो आपको हम देते रहेंगे। तो 3 पे 54 हो गया, 5 का 50 पीछे हो गया। तो चलिए फिलहाल सभी छात्रों को जय हिंद, मिलते हैं फिर से।